हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक केमिस्ट्री। अपन 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के। आज 6 नंबर का लेक्चर अपन पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि वेग स्थिरांक के बराबर आता था x/t और हाफ लाइफ आता था अर्धायुकाल t हाफ बराबर a/2 के। इसका मतलब ये होता था x क्या है कि अभिकारक के जो मोल उत्पाद में बदल चुके। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद में बदले हुए मोल हैं x। इसका मतलब है कि इसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी थी कल अपन ने, A। तो जो A है ये A तो इस फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ था कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से वेग स्थिरांक का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब वेग स्थिरांक जो है K वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से प्रभावित नहीं हो रहा। कितना भी सांद्रता हो अभिकारक की, वेग स्थिरांक उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। इसका मतलब ये है। और अर्धायुकाल में क्या था, t हाफ बराबर a/2 के। इसमें क्या आ रहा है, t हाफ समानुपाती a, यही आएगा। इसमें क्या बोलेंगे अपन कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का प्रभाव किस पर पड़ेगा, अर्धायुकाल पर पड़ेगा। और ये अपन देखें एक एग्जांपल से 100 साल की आयु है किसी की, तो उसका अर्धायुकाल कितना होगा, 50 साल। अब जिसकी 60 है उसकी कितना होगा, 30। जैसे अपन जिसकी 80 साल है आयु, उसका अर्धायुकाल कितना होगा, 40। इसका मतलब है अर्धायुकाल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक आयु पर निर्भर कर रहा है। हर बार अलग अलग आ रही है। इसी तरह से अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायुकाल निर्भर करता है, लेकिन वेग स्थिरांक का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फॉर्मूले अपन को डायरेक्ट याद होने चाहिए। क्या थे, k बराबर क्या होता है x/t और अर्धायुकाल t हाफ बराबर क्या होता है a/2 के। अब जरा देखो, अगर इस पे अपन न्यूमेरिकल करना चाहें तो जरा देखो, अगर k निकालना है अपन को, x की वैल्यू दे दे और t की वैल्यू रख दे, तो केवल ये वैल्यू पुटअप करते ही k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन में जैसे अगर उसने k की वैल्यू नहीं दे रखी, k की वैल्यू नहीं दे रखी और इनकी वैल्यू दे रखी है कि इतने मिनट में अभिकारक इतना बना लेता है उत्पाद। इसका मतलब क्या दे रखा है उसने, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है और t की वैल्यू दे रखी है। तो इससे ये निकल जाएगा। और क्वेश्चन में उसने अर्धायुकाल पूछा है, तो यहाँ से k आ जाएगा और यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, इस k की वैल्यू, और a तो दे रखा ही होगा उसमें। इसका मतलब t हाफ आ जाएगा। कोई टिपिकल नहीं है, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करें। उस क्वेश्चन क्या है, देखो ये दे रखा है क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। कौन सा, ये वाला। यदि 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। था x बराबर kt और ये क्या आ रहा है क्वेश्चन में, kt। अब देखो k बराबर kt ये है, तो जो x है वो क्या है, ये वैल्यू है। अब ये क्या चीज़ है, हाँ जी, r0 क्या है यहाँ, प्रारंभिक सांद्रता, और ये r क्या है यहाँ, बची हुई सांद्रता किसकी, अभिकारक की, जो अभी फिलहाल जो बच चुकी है, रिएक्शन चल रही है, उसमें r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या है, बची हुई सांद्रता। तो अब जरा देखो, ये अपन देखें, अपन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था अपन ने a और बची हुई सांद्रता क्या होती थी, a-x, यही होता था भाई। अपन ने क्या मान रखा था, इस तरह से मान रखा 0, यहाँ क्या माना था, प्रारंभिक सांद्रता a, अभिकारक के x मॉलिक्यूल्स किस में बदल गए, उत्पाद में। तो बची हुई सांद्रता कितनी बची थी, x a माइनस एक्स।
इस तरह से अपन ने बची हुई सांद्रता की जगह क्या लिख दिया, a माइनस एक्स, और आर नॉट क्या है a, तो ये a से ये कट गया है ना, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया x, तो यही तो बोला है मैंने। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा क्या है, क्वेश्चन में अगर घुमा दे तो इस वजह से इस तरह से बताया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, x बराबर kt। तो अब ये कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है कि 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, तो t क्या हो गया भैया 60 मिनट। 80% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं, इसका मतलब रिएक्शन 80% क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो 80% पूर्ण हो गई, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 80%, तो जो x है या फिर ये पूरा, ये क्या दे रखा है उसने 80% है। अब प्रतिशत के साइन को उठाएंगे तो क्या लगाएंगे अपन, नीचे 100 का भाग देना पड़ेगा, तो क्या हो गया 100 का अपन भाग दे देंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0.8। ठीक है साहब, और ये t दे रखा है 60 मिनट, तो क्या हो गया, अपन को क्या निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है, तो k बराबर क्या होता है x बाई टी। तो x की जगह क्या लिख देंगे 0.8 और t की जगह क्या लिख देंगे 60। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया भाई, ऊपर क्या थी सांद्रता, तो क्या होगी सांद्रता मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या है मिनट। बोलो इस तरह से ये क्या आया आंसर, ये आया। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक मेथड तो ये है, देखो दूसरा तरीका देखें अपन इसका, तो और देखो दूसरा तरीका, वैसे यही सही है। हाँ, दूसरा मेथड देखें अपन, तो इसका क्या है, देखो ये क्या दे रखा है आर नॉट माइनस आर बराबर क्या दे रखा है उसने के टी। आर नॉट क्या है उसकी प्रारंभिक सांद्रता, तो मैंने ये प्रतिशतता की बात चल रही है इसलिए इसको क्या मान लिया 100 मान लिया, प्रारंभिक आर नॉट क्या मान लिया मैंने 100, और ये जो है आर क्या है बची हुई सांद्रता। बची हुई सांद्रता का मतलब क्या होता है a माइनस एक्स, जैसे अपन ने यहाँ दिया a माइनस एक्स, और x क्या है जो मोल, x क्या चीज़ है यहाँ जो अभिकारक के मोल उत्पाद में बदल चुके, इसका मतलब कितना 80% पूर्ण हो गई, इसका मतलब क्या है 100, a बराबर क्या है 100, प्रारंभिक सांद्रता कितनी 100, इसने क्या ले लिया 80 माइनस 80 बराबर क्या बचा 20। आगे बस, अब ये प्रतिशतता की बात चल रही है तो इसलिए यहाँ पर क्या देंगे 100 का भाग, और यहाँ पर भी क्या देंगे 100 का भाग। आगे बात सुनना, एक माइनस इसमें भाग दिया तो क्या आ गया 0.2 बराबर क्या हो गया k इंटू 60, तो k बराबर क्या आ गया 0.8 अपॉन 60 बराबर 1/200 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये हो गया साहब आंसर। बोलो क्लियर है इस तरह से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर कितना है 3 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। यदि 25 सेकेंड के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.5 m पाई जाती है तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता परिकलित कीजिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है। देखो पहला बात तो ये है कि इसने खुद ने क्वेश्चन में दे रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है कि k बराबर x/t से संबंधित है। और यहाँ पर देखो अगर ये यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया क्वेश्चन में ना दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि k का जो मात्रक है वो ये दे रखा है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमको पता है, हमने यहाँ से पता करा था मोल प्रति लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ पर हमने 0 रखते ही ये मात्रक आया था, तो इसलिए अगर यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया वो ना दे, डायरेक्ट यहाँ से दे दे किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k बराबर इतना है तो 25 सेकंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता इतनी पाई जाती है, तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता परिकलित कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए
तो केवल मात्रक देख के अपन को पता करना है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है मात्रक आना चाहिए। अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल की एग्जाम देखे या फिर बोर्ड में भी टिपिकल क्वेश्चन आए तो इस तरह से घुमाएगा और स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसमें ये तो दिया ही नहीं है कि कौन सी कोटि की रिएक्शन है। इसको पहचानने के लिए मात्रक देखना है। बोलो क्लियर है? एक तो यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में तो खैर दे रखी है, लेकिन अगर ना दे, अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि के की वैल्यू दे दी उसने के, पहले जो दे रखा है उसको लिख लो सब, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये उसने दे रखा है। और उसने अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पूछी है, इसका मतलब उसने R0 पूछा है। प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? R0, समझ रहे हो ना, ए पूछा उसने। अब जरा देखो R0 माइनस R बराबर क्या होता है? KT। अब उसने ये पूछा है और ये क्या है? R, बची हुई सांद्रता। ये क्या है? बची हुई सांद्रता। भाई उसने देखो 25 सेकंड के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.5 m पाई जाती है। इसका मतलब 25 सेकंड के बाद में अभिकारक कितना बचता है? 0.5 m। इसका मतलब ये क्या दे रखा है उसने? ये दे रखा है जी। तो बोलो t दे रखा है उसने 25 सेकंड, ठीक है साहब। r पूछा है, तो r पूछा है तो जरा देखो r की वैल्यू पूछी है उसने, तो R0 और R दे रखा है उसने कितना? ये R दे रखा है 0.5 m, ये है 0.5 m, और K दे रखा है उसने, ये दे रखा, तो K बराबर 3 × 10⁻⁻2 और T बराबर उसने दे रखा है 25 सेकेंड, ठीक है साहब। तो ये वैल्यू उसने दे रखी है R0 0.5 बराबर, और ये R0 बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.5, कितना बच गया? क्या आया भाई? 75.5 × 10⁻⁻2। क्या आया? ये सांद्रता आई, ठीक है साहब। तो ये सांद्रता क्या होगी? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता, ठीक। अब जरा देखो इसको 10⁻⁻2 को क्या लिखते हैं? 1/100। बोलो क्लियर है? तो क्या हो गया है? 75। ये हो गया कि नहीं? अब 75 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.75, ठीक है। इस तरह से क्या आ गया? R0 आएगा 0.75, 0.75 और 0.5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.25। क्या है? सांद्रता। तो क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। इस तरह से सवाल हो गया।